अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ये क्या लगता है यूपी में चुनाव है, चुनावी हवा किसकी तरफ लग रहे हैं? मुझे कुछ मतलब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है चुनाव में, बिल्कुल। सब अपना ही घर भरने के लिए होता है, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, ये जो महंगाई है, महंगाई से तो फर्क पड़ते है ना जनता को? आप बाकी लोगों से बात कर लीजिए। अच्छा, महंगाई से फर्क कितना पड़ते हैं? चलिए हम लोग मैडम आप बताएंगे महंगाई से कितना फर्क पड़ रहा है? महंगाई से बहुत फर्क पड़ रहा है। एक आम आदमी के लिए तो बहुत महंगाई है। कम से कम होना चाहिए ना रेट चीजों का। हर चीज का रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं और कोई चीज कम हो ही नहीं रही। ना ब्लैक मनी कम हो रही है और ना ही ये हर चीज का दाम कम हो रहा है। तो आम आदमी के लिए तो कितना मुश्किल है ना। आम आदमी के लिए आप कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन ब्लैक मनी की बात करें तो मोदी जी तो कह रहे थे कि सबको विदेश से वापस नहीं आया ना। ब्लैक मनी कहाँ वापस आया? जिनके भरे हुए हैं वो भरते ही चले जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो कहीं और कम होते चले जा रहे हैं। चोरी बेजारी वगैरह सब बढ़ता है। वो सब मिडिल क्लास के लिए और जो लोग मिडिल क्लास है उनके लिए कितना दिक्कत होती है? उनके लिए तो बहुत दिक्कत है ना कि फैसिलिटीज देने के बावजूद भी अगर उनको नहीं पूरा पड़ रहा तो क्या फायदा है उसका। बात कहते हैं कि धर्म इस बार धार्मिक जो मुद्दा है उसमें जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव हो गया है, क्यों इस सारी चीजों से या महंगाई बेरोजगारी ये सब मुद्दा? धार्मिक मुद्दों से हमें क्या, हम तो हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तानी हो। हम अपने देश के लिए अच्छा ही चाहते हैं और छोटे तबके के लिए और भी अच्छा चाहते हैं कि जो भी ये महंगाई वगैरह बढ़ रही है उसको कम करके एक रोजगार नया कुछ ऐसा अपनाया जाए कि जिससे लोगों को मेहनत भी हो और अच्छा काम भी करे और कमाई भी अच्छी हो, जिससे वो अपना खाना पीना तो अच्छा चला सके। फ्री का देते हैं तो भी वो अच्छा नहीं होता, साफ चीज़ होती नहीं है। साफ चीज नहीं है फ्री का जो देते हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। क्या ये सारे मुद्दे को लेके यूपी चुनाव में इस बार सत्ता किसके हाथ में देंगे आप लोग? हमें नहीं पता। हमारे को तो किसी के लिए कोई भी आए, हमारे लिए तो किसी को भी कोई फायदा नहीं है। सब अपने ही जेब भरते हैं, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, जनता के लिए जैसे हॉस्पिटल रोड ये सब होता है, इसमें के लिए कुछ हुआ है? कोई सुधार नहीं है ना। सारी सड़कें भी टूटी हैं। लोगों के लिए सब मुश्किल ही है ना, आना जाना। पेट्रोल भी इतना बढ़ गया, हर चीज़ से कितना ट्रैफिक हो रहा है वो सब भी बढ़ रहा है इतना। हर चीज़ में तकलीफ ही तकलीफ है। किसको जिताओगे भैया इस बार यूपी? हम लोग ठेले पर पता नहीं क्या चल रही है। नहीं पता भैया, इस बार यूपी का सिंहासन किसके हाथ में देंगे? क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जी वापिस हो जाएंगे क्या? ऊपर वाला जाने, हमें नहीं पता। हाँ जी, अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव? जी। भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार योगी आदित्यनाथ वापिस आएंगे, इतिहास रचेंगे। नहीं, इस बार कैसे आ जाएगा? उसी का सरकार छोड़ जाएगा, अखिलेश यादव का रहेगा इस बार। तो बदलेंगे, परिवर्तन चाहते हैं? किस मुद्दे पे परिवर्तन चाहते हैं भैया? उसको भी आने दीजिए, अच्छा काम किया है। पहले कहे थे अच्छा काम जी, पहले कह रहे अच्छा काम किए थे। मैडम क्या इस बार धार्मिक मुद्दा और जो इंसानों की जरूरत के साथ जुड़े हुए मुद्दा, रोजगार, रोटी पानी, ये सब मुद्दा भारी पड़ेंगे क्या? अभी नहीं कह सकते कुछ भी। नहीं कह सकते। तो जिताएंगे किसको? किसी को तो चुनना। हम तो मोदी को ही जिताएंगे। मोदी के साथ योगी है तो ऑब्वियसली उसी को जाना पड़ेगा। अच्छा, उन्हीं को जिताएंगे। तो क्यों किस मुद्दे पे जिताएंगे? हमें उनके सब एक्टिविटीज पसंद है, एक्शन पसंद है उनका। अच्छा, एक्शन पसंद है। तो यहाँ पर यूपी के अंदर क्या क्या एक्शन हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, खाली तो नहीं बैठे। काम हो रहे हैं। चलिए, कह रहे काम हो रहे हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। कितना काम काज बढ़िया चल रहा है? कह रहे काम काज ठीक चल रहा। ठीक चल रहा है। डबल इंजन का सरकार है, कह रहे धुआंधार काम हो रहे हैं यूपी में। डबल इंजन कहाँ सरकार है? यूपी में डबल इंजन कहाँ सरकार है? तो डबल इंजन तो है नहीं भैया, यहाँ पर भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। नहीं, मुझे लगा से वो हो। अच्छा, मैं वो समझा था। अच्छा चलो, आप समझ गए ना। हाँ, बताओ भैया कितना कमाल किया है? कमाई तो चल ही रहा, देख रहा कोरोना का टाइम ऐसे निकल रहा टाइम, क्या करें। नहीं, अभी सरकार ने कोई काम वाम किया है? नहीं किया है भैया? काम तो हो ही रहा। काम हो रहा है। क्या क्या काम हुआ यूपी में? आपको भी पता होगा जो काम हुआ है। अच्छा, जिताओगे किसको ये बताओ? वो तो उसी समय पता चलता है ना मैडम जी। अभी नहीं बताएंगे, सब सीक्रेट ही रखेंगे। सिंहासन किसके हाथ में देंगे भैया यूपी का? पता नहीं मैडम किसके हाथ में देंगे हाल फिलहाल में। तो क्या योगी जी का कार्यकाल से खुश है, नहीं है, नाराज है, क्या है? सब खुशी हैं। खुश है। अच्छा, बेमिसाल हो गए क्या यूपी? अब क्या पता क्या होगा, नहीं बताएंगे। अभी कोई पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, काम नहीं हुआ। अभी 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, चुनाव है 2022 में। कंप्लीट तो होएगा वो तो काम।
लेकिन बताएंगे नहीं अभी। लोग जब खुश होंगे जब तो कंप्लीट होगा। तो लोग खुश है नहीं है? लोग कहाँ खुश हैं? कह रहे राम राज्य है यूपी के अंदर, राम राज्य काम तो सब बेकार है लोगों का। सब बेकार हो रहे हैं, अच्छा नहीं हुआ। काम कहाँ हुआ है? चलो कह रहे काम ही अच्छा नहीं हुआ है। भैया काम धंधा कैसे चल रहा है? बढ़िया। अभी तो इतना बढ़िया नहीं चल रहा है, इतना बढ़िया काम नहीं चल रहा अभी। लेकिन 2022 में चुनाव है यूपी में, तो चुनाव से क्या लेना बता पड़ता है? दो। कह रहे आय दुगनी हो गई, काम धंधा बढ़ रहा है। नहीं, अभी हम लोगों का काम बहुत ठप है, इतने ज़्यादा नहीं है, पहले से भी ज़्यादा ठप हो गया काम। राशन मुफ्त में तो मिल ही रहे है ना? मेरे को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को मिलता है, राशन मुफ्त, इलाज मुफ्त, तो और क्या लोगे भैया? काम भी तो होना चाहिए, बढ़िया उठना चाहिए, काम भी बढ़िया होना चाहिए। अच्छा ये बता दो कि क्या योगी जी जिस तरीके से दावा कर रहे हैं वो जीतेंगे? क्या जिताएंगे आप लोग? जीतेंगे योगी जी, जरूर जीतेंगे, जीतेंगे योगी जी। अच्छा क्या लगता है किस बात के लिए जीतना चाहिए? काम अच्छा कर रहे हैं ना, तो जीतेंगे तो है ही। काम तो बता दो। अरे सबसे ज़्यादा काम तो जुल्म बहुत कम हो गया, जितना भी मार पीट का जितना होता है बहुत कम हो गया। अच्छे अच्छे लोग ये सब धंधा काम छोड़ दिया अपराधियों का। अच्छा चलो भैया आगे चलते हैं। कह रहे बहुत काम हो रहा है। नमस्ते भैया, क्या यूपी के अंदर योगी बाबा ने कमाल कर दिया? कह रहे बेमिसाल कर दिया यूपी को। क्या कमाल कर दिया? काम धंधा करे बहुत बढ़िया हो गया है, चकाचक रोड हो गए हैं, हाँ बहुत बढ़िया हुआ है। कह रहे ठीक चल रहा है काम, ठीक चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। क्या क्या करा है? बहुत बढ़िया। योगी जी जनता के लिए क्या क्या अच्छा किया है? जनता के लिए रोड बनाए हैं, रोजगार हैं, सभी चीजें हैं। रोजगार है। हाँ अच्छा इस बार की जिताएंगे क्या फिर से? हाँ जी, उन्हीं को फिर से जिताएंगे? योगी जी को। फिर से योगी बाबा आएंगे क्या? योगी बाबा ही आएंगे, अच्छा बदलाव नहीं? बदलाव नहीं। कह रहे अखिलेश यादव कह रहे थे वो आने वाला 400 पार वो करेंगे। क्या करेंगे यहाँ आके? वो क्या करेंगे इधर आके? गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी वो आएंगे तो। गुंडागर्दी तो मौजूदा सरकार में भी है। नहीं, वो अभी केंद्रीय कहाँ? गृह मंत्री अजय मिश्रा ने किसी पत्रकार के साथ बदतमीजी करी, आपने कहीं देखे? नहीं हुई बदतमीजी, उन्हीं का बेटा ने गाड़ी चढ़ा दी। ये कहने वाली बातें हैं खाली। SIT ने बताया भैया, मैंने नहीं बोले। नहीं, SIT इंक्वायरी में पता चला। गुंडागर्दी सब खत्म है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो मैं जो बता रही हूँ, ये जो दिखा रहे हैं SIT जो बता रहे हैं, अजय मिश्रा का बेटा ने जिस तरीके से गाड़ी सब सही हो रहा है, सब सही सब सही है। किसानों की वो गाड़ी चढ़ गई वो भी सही है? नहीं वो गलत है, वो गलत वो है, गलत है। किसानों तो का अभी- मामला गलत है। अभी भी वो उस पद में, अभी भी केंद्रीय राज्य जो गृह मंत्री अभी भी उस पद में है। उनको मोदी जी को एक्शन थोड़ा क्यों नहीं बहुत ले तो रहे? चलता है, वो भी चलता है क्या? बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। भैया केंद्रीय गृह मंत्री है, ये छोटी बात नहीं है, ये आम जनता नहीं कर रहे, ये केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा कर रहे हैं ये चीज। अब उस बारे में तो मेरे को जानकारी है नहीं। अच्छा जानकारी नहीं है? तो नहीं। जानकारी रखना चाहिए ना भैया। क्या करेंगे हम जानकारी रख के? ऐसे ही सपोर्ट सही करते हो है। तो हर चीज जानना चाहिए ना। सपोर्ट खाली वोट डालने के, कौन सा हम जाकर केंद्र में बैठ रहे हैं सपोर्ट? क्या देख के वोट करते हो भाई? सब कुछ सही चल रहा है, काम वाम सही है हमारा, बस और क्या चाहिए हमें। अच्छा चलिए काम वाम कह रहे हैं बढ़िया है, तो इसलिए भैया यूपी में किसका सरकार बनाएंगे इस बार? पार्टी के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं जानते? वोट देने जाते हैं? जाते हैं अब ममता दीदी को देता है। ममता दीदी कहाँ के रहने वाले हो? कोलकाता। अच्छा कलकत्ता के हैं, ठीक है। अच्छा सिलेंडर की बात है, सिलेंडर बड़े महंगे हो रहे, कोई नहीं जी बहुत सस्ते हैं। बहुत सस्ते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं तो सस्ता तो होएंगे ना भैया? तो क्या बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमे तो सिलेंडर कहाँ से महंगा लगेगा? आपको लगता है क्या महंगा? नहीं, सिलेंडर बहुत सस्ता कर दिया, सस्ता कर दिया है, तो कितना मजा आ रहे होंगे। 2014 से पहले महंगा था, अब सस्ता, अभी सस्ता हो गया। और क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ सस्ता कर दिया, सारा कुछ सस्ता। सारा कुछ सस्ता हो गया। 2014 से पहले जो है सब कुछ महंगा था, अब सस्ता होगा। डीजल भी सस्ता, पेट्रोल भी सस्ता। जो 70 साल में नहीं हुआ अभी हुआ है। जब महंगा प्रधानमंत्री ले आएंगे, महंगी सरकार ले आएंगे, तो महंगा यूज करेंगे ना, तो क्या बुराई है? महंगा होगा होगा, अच्छा करेंगे यूज इसको, करेंगे यूज, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार इस बार किसका बनाएंगे यूपी में? सरकार तो जाके बनेगी, ये तो नेता लोग जाने, लेकिन महंगा वोट जनता ही तो बनाते हैं ना। अब एक आदमी के कहने से थोड़ी सरकार बनती है। मन में कुछ तो होगा, क्योंकि एक एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ते हैं।
जनता अभी जब नेता लोग हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे दिखाई देगा, जो अपना नेता बढ़िया खड़ा होएगा उसी को वोट देंगे, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, नेता को देख के वोट करेंगे। नेता को देख के करते इस हैं। बार जनता कह रहे हैं कि नेता को देख के वोट करेंगे। नमस्ते आंटी। यूपी के अंदर कह रहे योगी बाबा ने बड़ी कमाल किया है, बेमिसाल किया है। जी जी बिल्कुल किया है, और मैं तो चाहती वही रहे, क्योंकि ऐसा है ना कि उनको कोई पीछे का तो है नहीं है कि मेरे को अपने परिवार के लिए ये करना वो करना। मोदी जी और योगी जी अगर रहेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि देश का बहुत भला होगा। इन दोनों की भगवान लंबी उम्र करे। इनके रहने से ये जो आतंकवाद है उसका खात्मा होगा। दूसरा जो हमारे यहाँ इतनी करप्शन है, लूट मार, ये दूसरा कत्ल वगैरह जो होते हैं, ये कत्ल हो गया। यूपी में देखो कितना फायदा हुआ। मैं कल गई थी यूपी में, सड़कें एक से एक बढ़िया हैं। कहाँ गए थे? मैं गई थी कोट द्वारा, वहाँ से मैं गुजरी हूँ, एक से एक बढ़िया सड़कें बन गई हैं और आगे इम्प्रूवमेंट हो रही है, सड़कें बनती जा रही हैं। आतंकवादी की अगर बात करें, आतंकवादी हमला तो हो रहे हैं, हमारी जवान वहाँ शहीद हो रहे हैं, ठीक है। अगर आतंकवादी हमले की बात करें, अगर बात करें कि मोदी जी ने बहुत कमाल किया, लेकिन बहुत सारी सरकारी संस्था तो सही प्राइवेट कर रही है, ये सब क्या अच्छी काम है? देखो मेरी बात सुनो, आतंकवादी तो हमेशा ही रहे, है ना। जब कांग्रेस की नहीं खत्म नहीं, मतलब उनका खात्मा हो रहा है धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप जा रहे हो, आपको क्या पता कि आपका पड़ोसी जो है वो आतंकवादी है, लेकिन उसको तो पता है मैंने इसको टारगेट करना है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। इसलिए जो आतंकवादी हैं, जब इनको पता चलता है, या तो कोई सूत्र बताएं, पता चलता है तो ये जरूर उनको। तो अगर बात करें, चलिए आतंकवादी की आपने बात कही कि वो खत्म कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइए कि यूपी के अंदर जिस तरह के अजय मिश्रा तेनी जो है, उनके बेटे ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाए थे, वो SIT टीम ने तो अभी बता दिए हैं कि वो OP प्लान है ना। तो उसमें अभी तक मोदी जी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कि उनके बेटे, उनके पापा जो अजय मिश्रा है, उनको अपनी जगह से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाए? उसमें एक्शन तो ले सकते हैं ना, अभी चुप क्यों है फिर? एक्शन देखो, एक्शन क्या पता उन्होंने थोड़ा बहुत लिया। विपक्ष अभी इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, तो विपक्ष तो देखिए जी, विपक्ष तो हर सरकार में विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर आप कुछ अच्छा करे उस पे भी बोलेगा, बुरा करे उस पे भी बोलेगा। 370 लगाई उस पे भी बोला, खत्म हुई उस पे भी बोला। तो मोदी जी धीरे धीरे ही सब करेंगे, एकदम से तो सब होने वाला है। उस मामले को कैसे देख रहे हैं? हमारे किसान, हमारे देश के किसानों के साथ ऐसे हुआ है और उसके बाद अभी भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। SIT तो इंक्वायरी तो खैर कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरा देखो जी, लेकिन इंक्वायरी में यही बात उभर के आया है, और खुद अजय मिश्रा तेनी ने खुद बोले थे कि अगर बेटे के ऊपर कोई आरोप का मामला आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, तो फिर वो तो उनको देना चाहिए ना, तो इस्तीफा तो देना चाहिए, अपनी जुबान से नहीं मुकरना चाहिए ना, ये बात। अच्छा, ये मानते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, योगी जी को आप फिर से जिताएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बीजेपी को ही जिताऊंगी, चाहे मैं दिल्ली में हूँ, चाहे मैं यूपी में हूँ, चाहे मैं कहीं हूँ। मोदी जी और योगी के बिना इस देश का भला नहीं हो सकता जी। योगी जी ने कितने गुंडों को जो है खत्म किया है, किया कि नहीं किया? वो जो एक बहुत बड़ा था जिसको पकड़ा गया, मेरे को उसका नाम भूल रहा है, तो उसको खत्म किया। अब ये देखिए धीरे धीरे कितना कम हुआ है गुंडागर्दी। मेरठ में इतनी थी, मुजफ्फरनगर में इतनी गुंडागर्दी थी, आप देखते हो ना। उसमें हम लोग जिस रास्ते से गए हैं, उस रास्ते से लोग निकलने में डरते थे। बड़े आराम से गए हैं, रात भी पड़ गई, बड़े आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंडा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन बात करें तो इसमें मार काट तो चलते ही है, ऊपर से महिलाओं के साथ बलात्कार भी बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए अब ये बात है ना, बलात्कार जो हो रहे हैं, अब कोई कर गया, वहाँ मोदी जी तो खड़े नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं, अमित शाह जी तो यही कह रहे थे कि अगर रात को 12 बजे भी अगर यूपी के अंदर आप लड़की स्कूटी लेके जा सकते हैं, पूरा सुरक्षित है। वो दावा क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए ये हर जो नेता है, कोई भी पार्टी हो, मतलब कांग्रेस हो, समाजवादी हो, हर यही दावा करते हैं। देखिए अब उनसे दावा तो सभी करते हैं। आपने बोला बेहतर है, ये लोग, ये जो है अभी मौजूदा सरकार मोदी जी, योगी जी कह रहा बेहतर है, तो जब सब एक जैसी बातें कर रहे हैं, आपने कहा सारी पार्टी बोलते हैं ये बात।
नहीं देखो जी, फिर भी कार्रवाई करते ही है ना। अब एकदम से देखिए, एक बात और है, जैसे आपने कहा कि जी बलात्कार हो गया, अब किसी अनजान को पकड़ करके आप उसको फटाफट फांसी दे दें या उम्र कैद दे दें, वो भी गलत है। पूरी इंक्वायरी होती है, सब होता है, फिर उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। अच्छा। और बलात्कार जो होते हैं वो जब होते हैं तो तब तो कोई पता नहीं होता कौन किसके साथ क्या करेगा, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे उनको पकड़ा जाता है, कार्रवाई, और कई पकड़े भी नहीं महिला जाते। को सुरक्षा देने का जिम्मेदारी किसकी है फिर आंटी? महिला को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी तो देखो जी मंत्री जी की भी है, पर मंत्री हर जगह नहीं जा सकते। पुलिस को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और इतना बड़ा देश है, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ हो, ये भी तो सोचने की बात है। आज हम जा रहे हैं, मान लो किसी उसमें से निकल रहे हैं, उसमें फिर अगर वहाँ पर पुलिस हर जगह तो चप्पे चप्पे तो पुलिस नहीं होगी ना, तो फिर वहाँ पर पुलिस नहीं है। पर हाँ, पुलिस का काम ये है कि जिसने पकड़ा है, जिसने भी ये काम किया है, उसको अच्छे से अच्छे ढूंढ ढांड के उसको पकड़ें और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा। और ऐसी सजा दी जाए कि वो बाकी भी ऐसा काम करने से डरें। आप देखिए, जो अरब एरिया है, अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पर मैंने एक देखी थी ऐसे न्यूज़, उसमें एक लड़के ने, यंग था, उसने एक छोटी सी लड़की का बलात्कार किया, और लोगों ने बताया कि इसने बलात्कार किया है। सारी पुलिस की 2-4 गाड़ियाँ उसके पीछे, और वो आगे भाग रहा है। पकड़ा उसको, पकड़ के उसको उल्टा किया, एक गोली लगाई, वो ऐसे तड़फा, बहुत तड़फा, दूसरी गोली लगाई, तो फिर तड़फा, तीसरी गोली, ऐसे 4-5 तो आप गोली। चाहते कि ऐसा हो क्या? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो बलात्कारी है उसको बीच सड़क कभी बलात्कारी जो होता है, वो कोई अनजान जो होता है, जो निर्दोष है, वो भी तो हो जाती है। तो आप कोर्ट का प्रोसेस है उसको नहीं मानते? नहीं जी, उसमें बड़ी देर लगती है। फिर क्या होता है, ये बलात्कारी फिर थोड़ी देर बाद छूट भी जाते हैं, किसी ने जमानत दे दी। बलात्कारी जैसा तो कोई भी बंदा कातिल नहीं है। जो बलात्कार के मार देता है, किसी की जान लेता है, उससे बड़ा तो कोई भी दोषी नहीं है, उससे बड़ा कोई भी मतलब कातिल नहीं। अच्छा, ये कुल मिला के हम समझे कि आपके हिसाब से यूपी में ठीक है, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हो भी रहा है। देना चाहते 5 साल? हाँ जी, 5 साल फिर से देना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बीजेपी को ही, यूपी में मोदी जी को, और पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में मोदी जी, और यूपी में जो हैं वो ये क्या नाम? योगी जी। मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक है, चलिए।